हेलो गाइस, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ स्प्रिंग बूट। सो गाइस, ये सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले स्प्रिंग बूट की हम ये देख लेते हैं व्हाट वी विल कवर इन दिस कोर्स। इस कोर्स में हम क्या कवर करेंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज़ स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट क्या होता है एंड वाई वी नीड स्प्रिंग बूट। एक्चुअली गाइस, पहले हमारे पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क था, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जो स्प्रिंग बूट आया, हम ये देखेंगे। बेसिकली ये जो है, ये क्वेश्चन वाई स्प्रिंग बूट इंटरव्यू के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताऊंगा एकदम अच्छे से कि वाई स्प्रिंग बूट। ठीक है, उसके बाद हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाएंगे यूजिंग रेस्टफुल एपीआई। सो गाइज, हम प्रोजेक्ट इस लेवल का बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी इंडस्ट्रीज़ में किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो एंड आप उससे बोलोगे कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट बनाया है एंड ये एपीआईज बनाई है मैंने, तो वो बंदा आपको रिकमेंड कर लेगा, क्योंकि इस टाइप का हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। हम इसमें जेपीई यूज़ करने वाले हैं, जावा परसिस्टेंट एपीआई। अगर आपको जेपीई की नॉलेज नहीं है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स से बताऊंगा जेपीए क्या होता है, जेपीए क्या करता है। बेसिकली जेपीए जो है ना, वो डेटाबेस कनेक्टिविटी सिंपल कर देता है। इट मीन्स जैसे कोई डेटाबेस है, इस डेटाबेस से हमें डेटा लेके आना है, ठीक है, फैच करना है डेटा, तो वो जेपीए के थ्रू बहुत सिंपल हो जाता है। उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट का, जो भी हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसकी डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे। बिकॉज कोई सा भी डेटा है जो हम सेव करेंगे, हम प्रोजेक्ट क्या बनाने वाले हैं एक बार वो देख लेते हैं। कभी भी आपने किसी इन्फोसिस या टीसीएस या फिर किसी भी स्टार्टअप कंपनी में इंटरव्यू दिया होगा, या फिर कभी भी किसी गवर्नमेंट फॉर्म को फिल किया होगा, तो वो आपसे कुछ आपकी डिटेल्स लेते हैं, लाइक कैंडिडेट डिटेल्स। जो कैंडिडेट डिटेल्स होती है वो आपकी डिटेल्स होती है। तो इस डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें जाती हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट नेम आपका जाता है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, ठीक है, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एजुकेशन डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपकी जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। सो उसके बाद एक सबमिट का बटन होता है वहाँ पे। उस सबमिट के बटन को क्लिक करते हो तो क्या होता है, बेसिकली गज होता ये है कि जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हो तो वो जाके ना डेटाबेस में डेटा आपकी सारी डिटेल्स सेव हो जाती है। अब इसके लिए एक एपीआई कॉलिंग होती है। सो वो बीच में कैसे डेटा सेव हो रहा है वो सारी चीज़ें हम स्प्रिंग बूट के थ्रू देखेंगे, एपीआई बनाएंगे सबमिट की। और उसके बाद हमें हमारी रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि ये जो डेटाबेस से डेटा है वो गेट करना, मतलब फैच करना डेटा, ठीक है, तो उसकी एपीआई भी देखेंगे। सो हम सारी क्रड ऑपरेशन सारे हम देखने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। ओके, लाइक पोस्ट, पुट, ये सारी चीज़ें, डिलीट, गेट, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ओके, सो डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेटा स्प्रिंग बूट के ऐप को हम, जो भी इसकी एप्लीकेशन होगी स्प्रिंग बूट की, उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। बिकॉज डेटा हम सेव कहाँ कराएंगे, ये सारी डिटेल्स जो है वो सेव हम डेटाबेस में ही कराएंगे। सो डेटाबेस के लिए हम यूज़ करने वाले हैं पोस्टग्रेसक्यूएल, ठीक है। आप माईएसक्यूएल भी यूज़ कर सकते हो, माईएसक्यूएल आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं दोनों की कन्फिग्रेशन आपको बताऊंगा, किसी के साथ भी जा सकते हो आप। उसके बाद गाइस हम स्प्रिंग बूट के इंटरव्यू के क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट मैं बनवाऊंगा आपको, ये बनाते बनाते बहुत सारे ऐसे जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आएंगे वो डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। और एक तरह से ये प्रोजेक्ट ही इंटरव्यू में पूछा जाता है। इट मीन्स जो प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। सो गाइज, मैं प्रॉपर डेफिनेशन के साथ वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है, और प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। और जो भी मतलब इंटरव्यू के क्वेश्चन है मैक्स टू मैक्स कवर करूंगा। अराउंड आप अगर ये ट्यूटोरियल देखते हो तो 90 to 95% चांसेस हैं आपके कि आप अगर स्प्रिंग बूट या फिर जेपीए के इंटरव्यू में जाते हो तो आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सो गाइज, कोई सा भी टेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले कुछ प्री रिक्वेस्ट होती हैं कि हमें क्या आना चाहिए। तो कोर जावा मैंडेटरी है, आपको कोर जावा आनी चाहिए। और उसके बाद एक और चीज़ है स्प्रिंग फ्रेमवर्क जैसे। सो गाइज, अगर स्प्रिंग फ्रेमवर्क की आपको बेसिक नॉलेज भी है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क के कॉन्सेप्ट यूज़ हैं वो इस ट्यूटोरियल में वो भी मैं कवर करूँगा। बिकॉज वो सारी चीज़ें भी स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट में भी वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एज ए इंटरव्यू क्वेश्चन। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखते हैं व्हाट इज स्प्रिंग बूट एंड वाई वी नीड स्प्रिंग बूट, जो इंटरव्यू के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।